मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप लोगों के जुड़ने का फिलहाल इंतज़ार है। जैसा मैंने ट्विटर और फेसबुक पर भी लिखा कि बीते 2-3 दिन से हम लगातार उत्तर प्रदेश में जो खाली पड़ी वैकेंसीज़ हैं, जो भर्तियां 1.5, 2, 3 साल से पेंडिंग हैं, वो जल्द से जल्द क्लियर हों, इससे लेकर रोज़ाना चर्चा कर रहे हैं। और उस सब के बीच में से आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, सवाल हैं, वो भी सरकार से पूछ रहे हैं। 69,000 भर्तियों के सवाल से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इस मुद्दे की गहराई में गए, परतें और भी खुली और पता चला कि ये तो दरअसल कहानी कई साल पुरानी है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो कई साल से पेंडिंग पड़ी हैं, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं, सेलेक्ट भी हुए हैं पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। कहीं एग्जाम हुआ है तो उस पर इतनी गड़बड़ी के आरोप हैं कि वो भी अधर में लटक गया है। मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं। अब बात जब शिक्षा को लेकर शुरू हुई तो फिर और भी विभाग में जो उस तरह की भर्तियां पेंडिंग थी, वो लोग भी, उन लोगों ने भी अपना हैशटैग ट्रेंड कराना शुरू किया और कहा कि भाई हम भी हैं, हम भी कई साल से वेटिंग में हैं। कुछ ऐसे विभाग थे जिनकी भर्तियों की संख्या या वैकेंसीज इतनी कम थी तो लोगों ने कहा कि इसीलिए कोई हमारी नहीं सुन रहा, हम बेशक कम हैं, पद खाली हैं, सरकार क्यों नियुक्ति नहीं निकाल रही है। तो आखिर इस ऐसे समय में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन है, बहुत सारे श्रमिक वापस आए हैं, सरकार उनके रोजगार का इंतजाम कर रही है, 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, तो शिकायत लोगों की ये रही कि मिडिल क्लास को क्या मिला? क्या सरकार ने सारा बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर डाल दिया? छटनी हो रही है तो उसकी जद में भी बहुत हद तक मिडिल क्लास आ रहा है, सैलरी कट हो रहे हैं तो उसकी जद में भी मिडिल क्लास आ रहा है। किसी भी घर में कामवाली या कर्मचारी यदि आप सैलरी अपना काटें, ये अपील प्रधानमंत्री जी ने की। बड़े पैमाने पर वैकेंसी पेंडिंग है, उनकी इंतजार में जो युवा या ये जो कह लीजिए जो कैंडिडेट्स हैं, वो कई साल से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी नए इंतजाम की तो फिलहाल बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो बात सिर्फ उसकी हो रही है कि जी जो पेंडिंग है बस उसको आप क्लियर कर दीजिए। जो पेंडिंग है, कौन सी प्रक्रिया में मामला फंसा है, विभाग का कौन सा काम, कागज या प्रक्रिया अटकी है, और अगर अटकी है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर करके इन लोगों की वैकेंसीज फिल करिए। सालों से ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन पास किया है, मेरिट पर आए हैं और एंड मोमेंट पर जाकर उनकी अपॉइंटमेंट फंस जाती है तो कहीं पूरी परीक्षा पर ही गड़बड़ी के सवाल उठने लग जाते हैं। लेकिन घूम फिरकर अगर कोई कटघरे में आता है तो वो होती है यूपी सरकार या उससे संबंधित विभाग, जो इस वक्त सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड अलग अलग विभाग, खासतौर पर शिक्षा विभाग को लेकर इन दिनों युवा और कैंडिडेट्स जो है बेरोजगार, वो इस वक्त चला रहे हैं। आप लोग बड़ी तादाद में जुड़े, कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ देती हूँ और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगी कि जैसे आज मैंने कई सारे हैशटैग जो सीधे मैंने ट्वीट कर दिए, उनका जिक्र कर दिया जो भर्ती से जुड़े हैं। कई लोगों ने कांस्टेबल भर्तियों की भी बात लिखी थी, कई लोगों ने नर्सों की भी भर्तियों की बात लिखी थी, पर आप जानते हो उसमें कैरेक्टर लिमिट कम होता है, पर आपको यहाँ लिखने का, पूछने का पूरा मौका है, मैं जरूर उसका जिक्र करूंगी। मनीष चौधरी हमें देख रहे हैं, प्रशांत यादव, मुकुल कुमार जायसवाल, देवेश गर्ग, नीरव प्रणाम, कपिल शर्मा, आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, अनीता कंबोज, आकाश पंडित, कुलदीप अग्रवाल, विकास वैभव, हरी सिंह रावत, राम आस्था जी, राम, संग्राम सिंह, दुर्गेश कुमार वर्मा, 12,460 जिसका एग्जाम्पल है। जी हाँ, आज आप लोगों का हैशटैग जो है वो बहुत ज़्यादा शेयरिंग पर रहा है, बहुत ज़्यादा शेयर्स उसको लेकर हो रहे हैं। हालांकि मैं उसकी बात भी बीते 3 दिनों से कर रही हूँ, लेकिन आज मैं सेशन की शुरुआत उसी से कर दूंगी। लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे, मेरा पूरा इनबॉक्स फुल हो गया। मेरे कमेंट्स में वो अपना हैशटैग डालकर मतलब एक साथ 100 ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं। तो आज मैं अलग से आप लोगों से जुड़ा हुआ सवाल उठाऊंगी। उसके अलावा सिर्फ आप ही नहीं, कई और विभाग हैं, जैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं, उनकी भी भर्तियां पेंडिंग हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी मतलब जो वीडियो हैं उनकी भी पेंडिंग है, और 12,460 आपका जो शून्य जिले वाले हैं उनकी भर्तियां पेंडिंग है। बीटीसी का 2018 का बैच अलग से मांग कर रहा है कि जी अब क्लासेस तो हो नहीं पाई, लॉकडाउन इतना हो गया, या तो हमें आप 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दीजिए, नहीं तो जुलाई में एग्जाम करा दीजिए ताकि हम लोग कहीं बीच में ना लटक जाएं। इसके अलावा जो 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती का जो मामला है, या कह लीजिए कि जब से मुद्दा उठा
से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बाकी के मुद्दे भी सामने आए हैं। इस भर्ती पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और वो गड़बड़ियों के आरोप, बड़े से बड़ी धांधली के आरोप, नित रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासा इस बार पुलिस कर रही है। क्या कुछ पुलिस कह रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मैं कुछ लोगों की बात यहां पर पढ़ देती हूं। मैडम बीटीसी प्रथम वरीयता के लिए लाइव डिबेट करवाई। अब देखिए, इसके लिए तो सरकार ने कानून संशोधन किया है। मुझे लगता है इसका रास्ता शायद कोर्ट से होकर जाएगा। डिबेट आप कर भी लेंगे, आप खुद भी मूवमेंट चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने खुद एनआईओएस और बीएड को कानून परिवर्तन करके इन्वॉल्व किया है, आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका से भी गुहार इस बारे में लगाई जा सकती है। और बाकी मैं तो अपने सेशंस में जिक्र कर ही रही हूँ। न्यूज़ चैनल्स और तमाम अखबार भी जो हैं आपके कंसर्न्स को वक्त वक्त पर सामने रखते आए हैं। संदीप चौधरी, मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेज योर वॉइस अगेंस्ट एमआरसी इन 69,000। थैंक्स, बहुत लोग लिख रहे हैं। एके सिंह कह रहे हैं यूपी एसएसएससी 2018 से आज तक अभी फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया है, प्लीज हेल्प। जी हाँ, ये भी मैं नोट कर लेती हूँ। और ग्राम पंचायत अधिकारी, वो भी 2018 के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई आप हमारी भी बात उठाइए। तो देखिए, मैं नोट करती जा रही हूँ। यूपी एसएसएससी में 2018 से अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। और देखिए, हैशटैग्स आने शुरू हो गए। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018, जी हाँ, मैंने उसका जिक्र किया। सिंह हैं और पवन रावत, 12,460 शिक्षा भर्ती, 0 जनपद, आखिर कब तक? 12,460 शिक्षाकर्मी। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का भी अलग से इशू है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। तो 69,000 मामला जब पूरी तरह से लाइमलाइट में एक बार फिर से आया, तो उसके बाद शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो बाकी के लोग हैं, जो कई साल से लाइन में लगे हैं, उन्होंने भी इस बड़े मुद्दे के साथ अपने मुद्दों को उठाया। और वो लोग भी जुड़ गए हैं जो दूसरे विभाग से संबंध रखते हैं और उनका कहना है वैकेंसीज हैं, सरकार या तो निकाल नहीं रही, या कुछ ऐसे विभाग हैं जहां सिलेक्शन हो रखा है पर अभी तक उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया गया है। आखिर ऐसा, इस पर बड़ा सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। डॉक्टर अंकिता शर्मा, नमस्कार। आस्था जी, सुरेंद्र राव, ध्वनि सिंह, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्ते। राजन शुक्ला, अरुण कुमार शुक्ला जुड़ गए हैं। गौरव ठाकुर कह रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करें और 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं समय पर कराने की कृपा करें। ये वही बीटीसी बैच है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। सत्यम पटेल, आरिफ रंगरे, संदीप द्विवेदी, पूजा यादव पूछ रही कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं और पूरी तरह ठीक तब होंगी जब सब लोगों के साथ न्याय होगा। वामन देव तिवारी जी, रविंद्र भारद्वाज, सुमेंद्र श्रीवास्तव, अविनाश सिंह, संदीप द्विवेदी, अभिनव चौधरी हमें देख रहे हैं, कुमार नीरज, चंदन शर्मा। मैम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, अब तो 69,000 हो जाए बस जल्दी से। जी हाँ, आप यही है। और बाकी जिनकी भर्तियां पेंडिंग है वो भी कह रहे हैं कि हमारा मानसिक शोषण हो रहा है, हम एक ऐसी त्रिशंकु स्थिति में फंस गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होने जा रहा है, नौकरी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। इतनी मेहनत हम लोगों ने की, शुरू से मेहनत कर रहे हैं और एंड मोमेंट पर आकर कोई भी चीज फंस जाती है या कुछ ऐसा साइनेडाई जैसा फैसला हो जाता है जिसके कारण प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाता और हम खाली हाथ रह जाते हैं, नौकरी पास आकर भी हमसे दूर है। महावीर शर्मा, 0 डिस्ट्रिक्ट, 12,000। शाश्वत दुबे जी, महादेव आपको स्वस्थ रखे, बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शाश्वत जी, आज दिन भी है महादेव का। चित्रा इशिता दीदी जुड़ गई हैं मेरे साथ। दिनेश शिरोडकर, गुड इवनिंग। 12,460 की आवाज़ उठाएं मैम, 4 साल हो गए, प्लीज़ कुछ करवाएं मैम। आठ महीने हो गए, डीएलएड 2017 का अभी ना तो मार्कशीट आई है ना कोई वैकेंसी। मैम न्यूज़ चैनल कौन से समय फीडबैक? ओ कहाँ गए कमेंट्स? सोनम तिवारी, इतना लूटते हैं कॉलेज वाले, फिर सरकार ये हाल है। निखिल मिश्रा, योगी जी से पूछिए 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में। अच्छा, शुरुआत 12,460 भर्तियों से कर देती हूँ, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं।
और जुड़ने का सिलसिला आप लोग जारी रखिए। देखिए जितना आप लोग शेयर करेंगे ना, ये बात उतनी दूर तक पहुंचेगी। तो जितनी मजबूती से आप लोग जुड़ेंगे, 7 दिन उतनी आगे तक जाएगी और मुमकिन है इस पर जल्द कोई फैसला लिया जाए या कम से कम कोई क्लैरिटी दी जाए। तो 12,460 वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की निकलती हैं 2016 में। मैं शुरुआत कर रही हूं 2016 में, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में। उसके बाद मार्च 2017 में सरकार बदल गई और इस भर्तियों को होल्ड कर दिया गया। उस वक्त कैंडिडेट्स ने आवाज उठाई, अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ सीएम बने और सीएम ने खुद पहल की। जब उन्होंने इस मांग को सुना, उन्होंने पहल की और 2018 में फिर से इसको लेकर रिक्रूटमेंट शुरू की। तब जो 0 डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स हैं, 8,000 के करीब उनकी नियुक्तियां हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया। तो 0 डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट है, वहां से संबंधित जो कैंडिडेट्स थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया और तकरीबन 8,000 उनकी संख्या है, क्योंकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ अपील की। कोर्ट में प्रभावी पैरवी करके अब नियुक्ति का रास्ता साफ करे सरकार, ये अब तमाम कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि सिलेक्शन के बावजूद अभी तक हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया है, हमारी नौकरी पक्की नहीं हो पाई है। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, हम अधर में लटके हुए हैं। 2016 दिसंबर में सोचिए ये वैकेंसी निकली थी और इसकी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी थी, लेकिन तब से अब तक 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है और अभी तक ये लोग बीच की स्थिति में लटके हुए हैं। तकरीबन 8,000 लोग हैं जिनका कहना है कि भाई हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे सरकार, जल्द से जल्द पोस्टिंग दे, और ये जो नौकरी है इस स्थिति में लटकते हुए हमको इतना वक्त हो गया, अब सरकार एटलीस्ट आगे बढ़े और करे। तो ये पूरा मामला 3 साल से चलता आ रहा है। इसको लेकर ये जो पूरा ग्रुप या जो कम्युनिटी है इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव है, क्योंकि 69,000 भर्ती को लेकर जब सवाल उठे उन्होंने मूवमेंट चलाया शिक्षा विभाग और सरकार से अपील करने के लिए, तो लगे हाथों ये लोग भी उनके साथ जुड़े और अब उन्होंने इस बात को रखा है कि हम तो 3 साल से पेंडिंग है, 69,000 का चल रहा है, हम तो 3 साल से भी ज्यादा वक्त से अटके हुए हैं, प्लीज हमारी भी सुनो और सरकार जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले को सुलझाए और जो बचे हुए अपॉइंटमेंट लेटर्स जिन लोगों को दिए जाने हैं या जो भर्तियां बच गई हैं उनको जल्द से जल्द फेयर प्रोसेस के तहत पूरा करे। तो ये 12,460 शिक्षक मामले में मैंने उन सब लोगों की बात रखी। अब आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि फिर मैं अगली भर्ती पर आऊंगी, वो कौन सी है? सुशील जंगराम जी, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भी बात करिए मैम प्लीज। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब अगला नंबर आप ही का ही है। यहाँ पे मैंने आज एक पूरी लिस्ट आप ही लोगों के मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए आप ही लोगों के हैशटैग्स के साथ ये लिस्ट है पूरी, जो जहाँ जहाँ जिस भर्ती की बात कर रहा है वो मैंने सब नोट किया है और आपसे संबंधित मैंने डॉक्यूमेंट्स रीड किए हैं जो आप लोगों ने भेजे, और जो जब ये पूरा मामला उठा उस वक्त के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और सारी डिटेल्स मैंने देखी है। लोग कह रहे हैं प्लीज़ हेल्प करें, हमें 3 साल हो गए, मानसिक प्रताड़ना हम झेल रहे हैं। बिल्कुल इस स्थिति से जल्द निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हैंगिंग स्टेट है ये वाकई एक तरह से मानसिक शोषण की तरह है। मेहनत करने के बाद भी अगर भविष्य दिखाई ना दे तो ये बिल्कुल वैसा ही है। प्रदीप कुमार कह रहे हैं मैम आप लोगों ने कि 12,460 की बात प्राथमिकता से रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद की जरूरत नहीं है प्रदीप जी, पत्रकार का काम ही यही है, ड्यूटी यही है कि जनता और सरकार के बीच का वो ब्रिज जहां पर आपकी बात सही तरीके से हम सरकार तक पहुंचाते रहें, उनको याद दिलाते रहें और सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है, उसकी सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो ये ब्रिज मजबूत रहना चाहिए, आप लोगों का भरोसा कायम होना चाहिए। निखिल मिश्रा, रुचि पांडे, अनीता कंबोज कह रही है दीदी प्राउड ऑफ यू, आप तो न्याय दिलवा के छोड़ेंगे। अनीता हम कोशिश कर सकते हैं, और अब भविष्य में क्या छिपा है, किस तरह के फैसले होते हैं, लेकिन हमें कोशिश
करनी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। नतीजा जो भी निकले हम तो उम्मीद करेंगे सबके पक्ष में हो, सबको न्याय मिले और सबके कंसर्न्स का ध्यान रखे सरकार, और सबको कोई ना कोई विकल्प ज़रूर मुहैया कराए, कोई खाली हाथ ना रहे। जो लोग काबिल हैं, मेरिट पर आए हैं, कोई भी खाली हाथ ना रहे, जल्द से जल्द वैकेंसीज फुलफिल हों। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मैम। न्यूज़ वैकेंसी जितेंद्र रावत हमें दिख रहे हैं। से बेरोजगार आयुर्वेद सचिन सिंह सेंगर कह रहे हैं 27 साल से बेरोजगार हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट, कोई सुन ले। जी आपका भी हैशटैग है, आप लोग भी आज अपना मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। वो भी मेरे साथ लिस्ट में है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 12,000 प्लस वैकेंसीज वाले जो हैं उन लोगों की बात पूरी हो जाए, तो फिर मैं एक करके आप लोगों की भी बात रखूंगी। तो 69,000 का जिक्र तो बीते कई दिनों से हो रहा है। 12,460 वैकेंसीज वाले जो बीच में फंसे हुए हैं उनकी भी मैंने बात रखी, और आप लोग यहाँ पर कह भी रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द सुने, हम एक मानसिक तंगी वाली स्थिति से गुजर रहे हैं। तो देखिए, आप जैसे और भी लोग हैं, मैं यहाँ पर बात करूंगी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018, इनके लिए वैकेंसीज निकली थी, वीडियो की भर्ती होनी थी, और भर्ती को 2 साल पूरे हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, 10 महीने इस बात को बीत चुके हैं और अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार ने बिना किसी कारण भर्ती रोक रखी है, ये तमाम कैंडिडेट सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और परीक्षा में सिर्फ एक चरण था, ऐसा भी नहीं था कि कई स्टेजेस हों या कई लेवल हो, सिर्फ एक चरण था, वो पूरा हो चुका है। रिजल्ट आए हुए 10 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक नियुक्ति के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया है। इन लोगों की संख्या 1952 है, और उनका ये कहना है कि हमारी संख्या कम है, इसीलिए कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन पास्ट में ये लोग सड़कों पर भी उतर चुके हैं, पोस्टर बैनर लेके इन्होंने प्रदर्शन भी किया है, भूख हड़ताल तक की है, और उनका कहना है कि नतीजा सिफर रहा है। हमने इतना सब कुछ किया लेकिन अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी, और शायद वजह यह है कि हमारी संख्या कम है, 1952 लोग हैं। लेकिन इनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है कि 2018 से इनका मामला चल रहा है, रिजल्ट आए हुए 10 महीने बीत चुके हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि अब क्यों हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और अगर कोई प्रोसेस बीच में अटका हुआ है, कोई पेचीदगी है, तो वहां पर भी क्लैरिटी इन तमाम कैंडिडेट्स को दी जानी चाहिए, या फिर कोई टाइम फ्रेम सरकार इनको दे सकती है कि भाई इतना वक्त अभी और लगेगा, पर हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं आपकी स्थिति पर, आप लोग बिल्कुल जो है चिंता ना करें। एक आश्वासन सरकार इन कैंडिडेट्स को दे सकती है, या फिर भर्ती प्रक्रिया में यदि किसी स्टेज पर मामला फंसा हुआ है तो कोई टाइम फ्रेम इन कैंडिडेट्स को दे सकती है कि कम से कम ये मानसिक रूप से आश्वस्त हो सके कि हाँ, नौकरी हमारे हाथ में है। तो सरकार को ये भी याद दिलाना जरूरी है कि 2 साल से ज्यादा का वक्त इन लोगों के प्रोसेस को भी हो चुका है, 10 महीने से ज्यादा इनका रिजल्ट आए हुए भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी भर्ती पूरी नहीं हुई है। और अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी कारण सरकार ने इसको रोक कर रखा है। क्या वजह है हम नहीं जानते, लेकिन कृपया सरकार को इसको याद दिलाएं ताकि वो जल्द से जल्द इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करें। लेफ्टिनेंट ग्रेड ज्वाइनिंग, देखिए एक और मामला सामने आ गया। अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं थैंक यू मैम, ग्राम पंचायत अधिकारी का मुद्दा उठाया, धन्यवाद। देखिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं बड़ी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, और मैं समझती हूँ हम सभी लोग स्टूडेंट लाइफ से निकले हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग काबिलियत रखते हैं, कंपटीशन पास करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, समय से इंतज़ार करते हैं, और सरकारी नौकरी कौन नहीं करना चाहता। हर किसी का सपना होता है कि भाई सरकारी नौकरी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, मेहनत से हम अपना काम करें। और फिर भी मामले अगर अटके रहें और अगर वो समय से सुलझाए जा सकते हैं तो इनको प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी रही हो। केएल यादव कह रहे हैं यूपी एसएसएससी पर न्यूज दिखा सुस्त आयोग है। जी आप भी हैं लिस्ट में, मैंने कहा ना मेरे पास पूरी लिस्ट है। बहुत सारे लोगों ने अपने हैशटैग्स मुझे भेजे हैं और मैंने आप सबको लेकर चीज़ें खंगाली हैं। लेकिन बिल्कुल मत भूल जाइएगा, ये दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, आप लोग
इतने समय तक आप लोगों ने सब्र किया है, आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कोविड काल भी है। अपना ध्यान अपनी लोग ज़रूर रखिए प्लीज़, और आयुर्वेदा में जाइए, होम्योपैथिक में जाइए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, क्योंकि एलोपैथी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। तो इसका बचाव ही फिलहाल इसका समाधान है, और इसका बचाव है इम्यूनिटी, और ये दोनों ही बहुत सेफ तरीके हैं, बहुत आसान, बहुत सस्ते तरीके हैं। तो आयुर्वेदा में जाइए, होम्योपैथी में जाइए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं। दिन में गर्म पानी पीते रहें, 2 से 3 बार गर्म पानी ज़रूर पिएं। उससे क्या होता है कि ये जो कोविड वायरस है ना, ये बहुत चिपचिपा स्वभाव का है। नॉर्मली वायरस से इसका स्वभाव बहुत चिपचिपा है, तो ये जिस भी सरफेस पर, सतह पर, चाहे आपके गले में हो, माउथ के अंदर हो, नोज़ के अंदर हो, ये थोड़ा चिपचिपा है। तो अगर ये आपके गले तक पहुंच भी गया है ना किसी माध्यम से, तो गर्म पानी पीने से क्या होता है, ये सीधा पेट में चला जाता है, और आपके जो पेट के एसिड होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि इस वायरस को वहीं का वहीं खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए सब कह रहे हैं कि दिन में आप गर्म पानी पीजिए। जैसे आप चाय पीते ना सिप सिप करके, तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 से 3 बार आप ज़रूर पिए अलग अलग टाइम पर, तो आपके लिए अच्छा होगा। स्टीम लेने के लिए भी लोग इसीलिए कह रहे हैं कि अगर वो नोज़ पैसेज से वायरस अगर आपके अंदर गया है, तो वापस गर्मी से वो आप अंदर पहुँच जाए, खात्मा हो उसका। जी, शरद यादव कह रहे हैं सभी में भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में रिश्वत चलती है, सरकारी और इनके कार्यकर्ता भी लूट मचाए। देखिए शरद, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, 3-4 सेशन कर चुकी हूँ उस मुद्दे पर, सरकार किसी की भी रही हो, भर्तियां हर किसी के राज में अटकी हैं, लटकी हैं। और खासतौर पर शिक्षक भर्ती की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आंदोलन भी हमने देखे हैं सड़कों पर शिक्षकों के। तो सरकार चाहे किसी की भी रही हो, ये सिस्टम का फेल्योर है। इसीलिए सिस्टम को मजबूत किए जाने की जरूरत है। सिस्टम मजबूत होगा, अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, सबकी जवाबदेही तय होगी, उसके लिए काम होना चाहिए। मैंने कहा ना कि एक रिफ्रेश का बटन दबाए जाने की जरूरत है। अगर सिस्टम दुरुस्त रहेगा तो सरकार किसी की भी आए, काम नहीं अटकेंगे। और ये अटकना लटकना जो है, ऐसा लग रहा है जैसे परंपरा बन चुकी है, खासतौर से यूपी में। और यहाँ पर अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो वो तो समझ ले कि पता नहीं पढ़ाई कब से शुरू होगा, सिलेक्शन कब से शुरू होगा, और उसके बाद वो लगता है किसी प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएगा, तब पता चलेगा नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्लैरिटी भी नहीं है, मानसिक शोषण है, वो अलग है। तो सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको बताऊं मौजूदा सरकार काम भी कर रही है। ये जो शिक्षा विभाग में 25 जगह टीचर की भर्ती का मामला सामने आया ना, ये इसीलिए आया था क्योंकि सरकार डिजिटाइजेशन पर जोर दे रही है। तो डिजिटल डेटाबेस खंगालने से पता चला था कि ये जो अनुपमा शुक्ला है, इसके डॉक्यूमेंट के नाम पर 25 कॉलेजों में अलग अलग टीचर्स जो हैं वो काम कर रही हैं। एक की अरेस्टिंग हुई है अभी हाल ही में, एक अनुपमा सिंह पकड़ी गई थी बागपत से, उन पर FIR हुई है। और उसके अलावा अभी फिर पकड़ी गई है एक लड़की, उसका नाम शायद रीना सिंह बताया जा रहा है, कुछ ऐसा ही नाम है। वो पकड़ी गई है कि फोटो को ब्लर कर दिया फॉर्म पर, और डॉक्यूमेंट्स किसी अनुपमा शुक्ला के थे जो 10th से लेकर ग्रेजुएशन और TET तक थ्रू आउट टॉपर लड़की थी। तो अब पुलिस उस अनुपमा शुक्ला की भी तलाश कर रही है, और ये भी देख रही है कि उसके डॉक्यूमेंट को यूज कर करके किस किस लड़की ने कहाँ कहाँ जॉब ली है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब कुछ डिजिटाइजेशन के चलते ही पकड़ा गया है। पर कहने का मतलब ये है कि ये काम तेजी से पूरे हों और सिस्टम को आधुनिकता के साथ ऐसा जोड़ा जाए कि भ्रष्टाचार की ये जो चेन है ना, उसको हम प्राइमरी लेवल पर ही तोड़ पाएं। मैं और डिटेल में जाऊंगी, लेकिन सरकारें कोई भी रही हूं, सब में हमने आंदोलन देखे हैं। प्रतीक्षा मिश्रा कह रहे न जाने कितने लोग आत्महत्या कर चुके। नहीं, देखिए हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में। मुश्किल वक्त आता है जाता है, ऐसे हारा नहीं करते। और इतना निराश नहीं होना है, लड़ाई लड़नी है। पंकज जहांगीर कह रहे हैं ये नौकरियों के घोटाले कब तक होते रहेंगे, जब तक भारत का युवा नौकर बनने की सोचेगा। भारत के युवा को चाहिए कि मालिक बनने की कोशिश करे, ना कि नौकर। पंकज, बहुत गहरी बात आप यहाँ कह रहे हैं। आप आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। पंकज मेरे क्लासमेट है, मैं आपको बता दूँ, हम लोग स्कूल में एक ही क्लास में थे। और आप आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुछ अपना शुरू करना चाहिए जिससे आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, जॉब गिवर बने। केंद्र सरकार ने भी इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले से कहते रहे हैं। स्टार्टअप्स की उन्होंने बात की, मेक इन इंडिया की उन्होंने बात की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, युवाओं को, महिलाओं को सस्ते लोन और ईजी कंडीशंस पे लोन देने की बात की। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सबका माइंडसेट अलग होता है।
किसी को अगर बिजनेस करना है, उसको अच्छा लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप एमएनसीज में काम करते हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में रहे, नौकरी छोड़ छाड़ के उन्होंने एनजीओ खोल ली या अपना कोई सोशियो बिजनेस शुरू किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है, हर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई कोई नौकरी करना चाहता है, अपनी दिलचस्पी की भी बात होती है। और बाकी समय है, समय किसी को क्या किस मोड़ पर डाकर खड़ा करे कि कौन कैसा फैसला ले, ये भी एक फैक्टर है। पर हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई बिजनेस करने लग जाए। नौकरियां भी अपनी जगह हैं, ज़रूरी हैं। अब टीचर्स हैं, हम टीचर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए हमेशा। दोनों ही सिस्टम्स को अच्छा करने की ज़रूरत है। हमें अच्छे विकल्प सामने रखने चाहिए बतौर गवर्नमेंट, अच्छे विकल्प, चाहे वो बिजनेस में हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो, नौकरियों में हो। सिस्टम बिल्कुल क्लियर, कोई खामी नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों का चॉइस है और उनका वक्त है कि वो कैसे फैसले लेते हैं। सुधांशु मिश्रा कह रहे ग्राम पंचायत अधिकारी की बात उठाने के लिए थैंक्स। बिल्कुल शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, आप लोग कम हैं तो क्या हुआ, इतने इम्पोर्टेंट पद पर अगर भर्तियां पेंडिंग है तो उसको क्लियर करना चाहिए। अगर कोई वजह नहीं और वजह है भी तो सरकार एक बार इससे अवगत तो कराए लोगों को। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का मुद्दा उठाने के लिए आभार, विकास त्रिपाठी। चलिए अब मैं डिटेल से आपके मुद्दे की बात करती हूँ। एक और हैशटैग जो है इस पर मेरी नज़र पड़ी और लोगों ने मुझे टैग किया, वो था बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। ये कोविड का दौर चल रहा है, इसमें आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस सबको समझ आ गई है। आयुष मंत्रालय लगातार कार्य कर रहा है लोगों को अवेयर करने का कि वो घर की ही, वो मसाले हों, सब्जियां हों, फल हों, योगा हो, प्राणायाम हो, हमारी आयुर्वेदिक पौराणिक पद्धतियों से कैसे अपने आप को फिट रखें ताकि ये बीमारी आपके पास भी ना आए। वायरस अगर आपके आसपास के लोगों को है भी तो आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो कि वो आप पर बेअसर हो जाए या असर नहीं करे। अगर आप चपेट में आ भी गए तो आप बहुत हल्के में बहुत जल्दी फटाफट रिकवर कर जाएं। आपको वो सब परेशानी सामने ना करनी पड़े कि अस्पताल, वेंटिलेटर और उसके बाद बेड की कमी, चक्कर लगाना, कई लोगों की दुखद मौतें भी हो रही हैं। तो आयुष मंत्रालय काफ़ी एक्टिव है। यूपी में भी में काढ़ा तैयार किया है। कुल मिलाकर ये है कि इस महामारी के दौर ने हमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथी इन दोनों की इंपॉर्टेंस को एक बार फिर से याद करने का मौका दिया है, क्योंकि एलोपैथी अभी तक कोई समाधान ऐसी बीमारियों का नहीं ढूंढ पाई है और बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन में भी जाना अच्छी बात नहीं होती है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो स्टेरॉइड्स देकर जान बचाई जाती है, लेकिन उसके अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ ना जाते हुए आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पर बात हो रही है, मेक इन यूपी की यहाँ पर बात हो रही है, यूपी को ब्रांड बनाने की बात हो रही है, जिसमें एमएसएमई को प्रमोट करना है। तो हमारा ये जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है इसको भी हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। और यकीन मानिए कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिक आयुर्वेद चीज़ों को ढूंढते हैं, पूछते हैं कि भाई कहाँ मिलेगी, कौन सा ब्रांड हम खरीदें, उसके बारे में पता नहीं होता, आयुर्वेदिक का डॉक्टर कहाँ पे है या उसके वैद्य कहाँ मिलेंगे। तो एक तादाद है ऐसे लोगों की और मौजूदा समय में और बढ़ी है। लोग मांग कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। तो सरकार के पास भी इस तरह के पद हैं। अब देखिए, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए पद हैं सरकार के पास, यूपी की मैं यहाँ बात करूँ, और जो लोग इसमें कैपेबल हैं या जिन्होंने कोर्स किया है उनका ये कहना है कि 8 साल से हम रोजगार के लिए परेशान हैं और यूपी के इसी संबंधित विभाग में, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट विभाग में 40% पद खाली पड़े हुए हैं, पर सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो इस दौर में अगर कैपेबल लोग विभाग में होंगे तो आयुर्वेद को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी, इससे मजबूती होगी। और सब रियलाइज भी कर रहे हैं, आम जनता भी बहुत ज़्यादा आयुर्वेद को खोज रही है, जा रही है, अपने लिए ऑर्डर कर रही है चीज़ें। तो 40% पद खाली हैं और उनका कहना है कि सरकार हमें भी संज्ञान में ले और इसके लिए वैकेंसी निकाले। तो इनका भी कहना है कि हम भी कई साल से इंतज़ार कर रहे हैं पर सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही। हम लोग ट्रेंड हैं पर फिर भी अब कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। और बीटीसी का जो 2018 बैच है वो भी एक हैशटैग चला रहा है और उसका कहना है कि हमको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट करें और या फिर जुलाई में एग्ज़ाम्स कराएं ताकि हम आगे बढ़ पाएं, मतलब हम बीच में ना अटके रह जाएं।
क्योंकि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई है और बहुत सारी स्कूल कॉलेज सब बंद ही रहे हैं। आपको पता है शिक्षण संस्थान जो है वो पूरी तरह से बंद हैं और अभी तक नहीं खुल सके हैं। तो जो थर्ड सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि माफ़ कीजिए के लोग हैं जिनको थर्ड सेमेस्टर में जाना है, तो उनका कहना है कि हमें प्रमोट कर दे सरकार या फिर जुलाई में एग्ज़ाम करा ले ताकि हम भी आगे बढ़े, हमें भी क्लैरिटी मिले। इसके अलावा देखिए जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति कैसे शुरू हो गई है? इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लपक लिया है। हालांकि जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि प्लीज इस पर राजनीति मत करो और जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर होने दो। गड़बड़ी है तो जांच कराए सरकार, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करे। आप लोग प्लीज इसको राजनीति में मत उलझाओ। अब मैं आप कमेंट्स पढ़ देती हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर लिखा है कि नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए सरकार माफी मांगे और सरकार के संरक्षण के बिना पेपर आउट और उसको सॉल्व कराने जैसी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, 10-10 लाख रुपए में जो बिक्री हुई है वो सरकार के संरक्षण के बिना पॉसिबल नहीं। बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है बीजेपी की योगी सरकार पर। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है उसके मामला जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पूरी व्यवस्था पर सवाल है। युवाओं के भविष्य को रौंदा जा रहा है। सरकार सोचकर तथ्य सामने लाए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मुद्दे को इस पर अब कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनका यह कहना है कि इस पर राजनीति मत करिए, साथ दीजिए हमारा। सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी करे और खाली जो पद हैं या बचे हुए जो पद हैं उसे 69,000 के साथ ना जोड़ के 2017 बैच जो है वो बीटीसी और डीएलएड का उनको अलग से नियुक्ति दे सरकार और प्राइमरी टीचर्स में उनको प्राथमिकता दी जाए, ना कि बीएड और एनआईओएस वालों को। तो ये मांग भी चल रही है जिसे लेकर परेशान है और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए जिस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं उसमें रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रयागराज में पुलिस ने एक रैकेट पकड़ा था और जिसमें सामने आया था कि कुछ ऐसे लोग पुलिस के हत्थे चढ़े कि जो पेपर लीक करवाने का दावा किया जा रहा था कि पेपर लीक कराते हैं, पैसे लेकर पेपर सॉल्व कराते हैं। और कई कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये एग्जाम, उन लोगों के भी नाम और रोल नंबर्स इन लोगों के पास से डॉक्यूमेंट में मिले थे, जिसके बाद पुलिस अब आगे तैयारी कर रही है इस पूरे मामले में पूछताछ की। उसमें अरेस्टिंग भी हुई है। पुलिस को जैसे ही लीड मिली उसने आगे इन्वेस्टिगेशन करी तो 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं इस पूरे मामले में। 2 लैपटॉप्स, 1 कॉपी और 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। पेपर आउट कराने से लेकर सॉल्व कराने तक का ठेका ये लोग ले रहे थे। और ऊंची मेरिट वाले जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिनकी मेरिट बहुत अच्छी आई है, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनका इस फर्जीवाड़े में नाम सामने आ रहा है। खुलासों से भर्ती प्रक्रिया पर सवाल और ज्यादा गहरा गए हैं। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती जिस पर सवाल उठने बंद ही नहीं हो रहे। कभी यहाँ पर आंसर की मिस्टेक की बात सामने आती है, कभी लोग फर्जी मार्कशीट ट्वीट करने लगते हैं। हालांकि साइबर सेल भी एक्टिव है यूपी सरकार का। उससे साफ कहा है कि जो लोग नकारात्मकता फैलाएंगे, ऐसी ट्रीटेड या फोटोशॉप गलत सलत तरीके से डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर डालेंगे खाली बदनाम करने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ऊंची मेरिट वालों का फर्जीवाड़े में नाम सामने आ रहा है जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है। पेपर आउट कराने से लेकर सॉल्व कराने तक का ठेका ये लोग ले रहे थे। 24 लाख रुपए इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 लैपटॉप, 1 कॉपी और 2 गाड़ियां। इसके अलावा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ के रडार पर 25 फर्जी शिक्षक भी हैं इस वक्त। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा यहां तक भी है कि जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, फर्जी शिक्षक, फर्जीवाड़ा करके जो लोग भर्ती हुए हैं या किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट पर पढ़ा रहे हैं, वो भी रडार पर है। उनकी भी छानबीन पुलिस कर रही है। कुल मिलाकर 272 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 272 फर्जी शिक्षक उत्तर प्रदेश से पकड़े जा चुके हैं पुलिसिया कार्रवाई में और 21 जिलों में 130 एफआईआर कुल इन फर्जी शिक्षक के मामलों में हो चुकी है। तो एक तरफ मैं बताऊं, यहां पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग पर, यूपी सरकार पर, भर्तियों का, फर्जीवाड़े का, सरकार के संरक्षण का।
लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए हम इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और ये सारी गड़बड़ियां सामने ही तब आ रही हैं जब हम इस पूरे प्रोसेस को फेयर करने की, ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का डेटाबेस जिसका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उसी के माध्यम से पता चला है कि कैसे एक अनामिका शुक्ला जो नाम की लड़की है वो 25 अलग अलग स्कूलों में जाकर टीचिंग कर रही है या उसके नाम पर कुछ लोग टीचिंग कर रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा सरकार के प्रयासों के बाद ही पकड़ा गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग का अब जिस तरीके से उसको और टेक्नोलॉजी कंसर्न या कह लीजिए कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिशें सरकार कर रही है, उसी के चलते पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हुई है और 25 फर्जी शिक्षक अभी रडार पर है। 272 पकड़े जा चुके हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो प्रदेश सरकार पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है कि हम मामले में कार्रवाई कर रहे हैं और ये हमारे ही तेजी का, ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। और दरअसल इस तरह के जो फर्जीवाड़े हो रहे थे वो पिछली सरकारों में खुलेआम होते थे, अधिकारियों को आदत पड़ गई थी, पूरे रैकेट सिंडिकेट तैयार हो गए थे। अब एक एक करके हम उस सबसे पर्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा यूपी एसएसएससी 2018 से अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। वो जो कैंडिडेट्स है वो कह रहे हैं हमारी मदद कीजिए। तो एक और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया है, 2018 2 साल होने को आए यूपी एसएसएससी, और फाइनल रिजल्ट उनका अभी तक नहीं दिया गया है। सरकार पर वो लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ रिजल्ट दीजिए, पता तो चले कि भाई सिलेक्शन है नहीं है, क्या है। बीच में हम लोग अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, कुछ भी हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं और भी सारे विभागों को आप जोड़ दीजिए, जैसे लगातार लोग कह रहे हैं कि या फिर नियुक्ति निकली पर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची, हजारों पद खाली पड़े हैं, लाखों बेरोजगार हैं, दावेदार हैं उसके। सरकार जल्द से जल्द इन पदों को भरे, चाहे वो जिस भी विभाग के हों, क्योंकि सभी, खासतौर पर जो मिडिल क्लास तबका है उसको नौकरी की उम्मीद है, आस है। और जो लोग काबिल हैं, मेरिट पर सामने, ट्रांसपेरेंट एक फेयर प्रोसेस के तहत सरकार जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को भरे ताकि सभी लोगों को नौकरियां मिल पाएं। अनीता कंबोज कह रही हैं सरकार इतनी ही गंभीर है तो खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं करती, या उनको वोटों से मतलब होता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर देखिए चुनाव पास होता तो अभी फौरन वैकेंसीज निकल जाती। सचिन पांडे कह रहे हैं यूपी पुलिस को भी 2 साल हो गए हैं। देखिए लोग बाग और जोड़ रहे हैं कि कौन किस किस विभाग में अटका हुआ है जिसकी नौकरी है। सईद मतीन जैदी कह रहे हैं 4000 उर्दू भर्ती 2017 से अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। मैं नोट कर लेती हूँ आपका भी मैटर। उर्दू भर्ती 2017 से अपॉइंटमेंट पेंडिंग। सुलेखा विवेक पूछ रहे हैं लेफ्टिनेंट ग्रेड का सोशल साइंस का रिजल्ट कब आएगा। विकास यादव कह रहे हैं रेलवे के बारे में बोलिए दीदी। राजेश कुमार जायसवाल कह रहे हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं कह रही हूं ना कि मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा विकल्प आयुर्वेद उभर कर सामने आया है। इसकी मांग बढ़ रही है, लोगों का इसमें विश्वास बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में लोग और भी हैं जो इससे जुड़ने को, अपनाने को तैयार हैं। तो ऐसे में इससे जुड़ा हुआ सिस्टम, विभाग हमें और मजबूत करना चाहिए। और अगर इसमें भर्तियां पेंडिंग हैं तो और स्किल्ड लोग हैं तो सरकार को जल्द से जल्द इसको और मजबूत करना चाहिए, वैकेंसीज निकालनी चाहिए। अनीता कंबोज कह रही हैं हमारे हरियाणा में जब चुनाव होता है तभी वैकेंसी निकलती है। प्रवीण गाबा जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी आज लेट हो गए आप बहुत, रोज तो आप सबसे पहले जुड़ते हैं।
अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं मैम लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 10 एससी को जगाने का कष्ट करें। वैकेंसी, हाँ, डॉक्टर सर्वेश दुबे कह रहे हैं मैम आयुष फार्मासिस्ट की वैकेंसी न्यूज़ निकलती बट भर्ती होती नहीं है, भर्ती नहीं होती है। मोहम्मद फाजिल कह रहे हैं मैम लखनऊ इलाहाबाद के सिंगल बेंच डबल बेंच से केस जीतने के बाद भी हमारी वैकेंसी के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मैम उर्दू 4000 का भी सोचे। जी मैंने नोट कर लिया है, मेरे पास पूरी लिस्ट बनती जा रही है कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या खाली है। और सत्यम सिंह कह रहे हैं मैम कांस्टेबल का पेपर 25 सितंबर 2016 को हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ओ हो 25 सितंबर 2016 को यूपी पुलिस में कांस्टेबल का पेपर हुआ था, कांस्टेबल का पेपर हुआ था, रिजल्ट अब तक नहीं। मनोज राठौर कह रहे हैं 2017 की 5314 जीडीएस वैकेंसी का भी कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ उसका। ओहो, डॉक्टर शैलेंद्र प्रजापति कह रहे हैं एलोपैथी फार्मासिस्ट नॉट कमिंग फ्रॉम 2002। अभिषेक दुबे कह रहे हैं 2017 बैच वालों के लिए नई भर्ती कब? केवल संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट और मिलेगी, मोहित गुप्ता कह रहे हैं। हिमांशु तिवारी लोअर पीसीएस रिजल्ट पेंडिंग है। रवि कपिल कह रहे टीआरपी बढ़ रहा मैम, मैं समझी नहीं। टीआरपी ये चीज़ें बहुत छोटी हैं सर, आप देखिए किसी की नौकरी का सवाल है। यूपी में 3 साल से कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। अर्पित शर्मा कह रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी नहीं आ रहा। आमिया दत्त बिहारी जी, जय आयुर्वेद अनुराग सिंह, मौजूदा समय में उसी का सहारा है सर, जान लीजिए आयुर्वेद या होम्योपैथी। टीका आने में अभी लग जाएगा 8 से 9 महीना, वैक्सीन आने में। और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? विकास मैम गुड नाइट, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। विकास जी लिखिए कई बार बहुत सारे कमेंट्स स्किप हो जाते हैं, आप समझते ही होंगे कि लाइव में इतना ज़्यादा लोग टाइप कर रहे होते हैं। स्टॉप एमआरसी मैम न्यू वैकेंसी कब आएंगी? अर्पित यादव स्टॉप एमआरसी,
ब्रॉडकास्ट चला गया था। डॉक्टर शैलेंद्र प्रजापति कह रहे हैं वार्ड बॉय से काम चलाया जा रहा है, बहुत सी CHC PHC खाली पड़ी हैं, पर फार्मासिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं समझी जा रही सरकार द्वारा। स्टॉप MRC। करुण कुमार राज कह रहे हैं हमारे 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम 5 महीने लेट हो चुके हैं, हमारा 4th सेमेस्टर जुलाई महीने में पूरा होने वाला है, पर एग्ज़ाम नहीं हुए। हमारा निवेदन है कि 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करने का मुद्दा उठाएं, जिससे हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम निश्चित समय पर हो सकें और हम आगामी भर्ती में भाग ले सकें। जी, मैंने जिक्र किया, आप शायद 2018 बैच से हैं जो कह रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए और जुलाई में एग्ज़ाम हो, वो उस पर मैं बात कर चुकी हूँ, आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं। लव सचदेवा, राधे तो बोलो मैम, सुन लीजिए मैम। जल निगम का एग्ज़ाम कब होगा? 2016 का फॉर्म भरा हूँ, ये कह रहे हैं कार्तिक सिंह। राजेश कुमार ओझा लिख रहे हैं कि एक बार बोल तो दे मैम, 68,500 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट प्रयागराज द्वारा कुछ अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, इनकी संख्या लगभग 250 हो सकती है और सीटें 22,000 खाली हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कृपया ध्यान देने की कृपा करें। आरती गंगवार कह रही है मैम टीचिंग भर्ती ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि बार बार इस तरह की नकल ना हो। मैं कह रही हूँ ना कि जो शिक्षा विभाग है या शिक्षा विभाग के, आप तो बहुत सारे अलग अलग विभागों से भी मामले सामने आ गए वैकेंसीज के और ट्रांसपेरेंसी पर जो सवाल खड़े करते हैं, सभी विभागों को एक रिफ्रेश का बटन दबाए जाने की ज़रूरत है और इस भ्रष्टाचार गड़बड़ी से बचने के लिए डिजिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, समय के साथ चलना, ये इम्पॉर्टेंट टूल हो सकते हैं जिससे बहुत हद तक इस भ्रष्टाचार की या गड़बड़ी की चेन को ख़त्म किया जा सकता है। कैंडिडेट्स लगातार मुझे लिख रहे हैं कि यूपीएससी पर क्यों नहीं सवाल होते हैं। यूपीएससी के सिलेक्शन या एग्जाम्स पर कभी कोई आंदोलन नहीं होता, कभी कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन यहाँ जब बात टीचर्स की आती है तो बिना किसी रुकावट के आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भर्तियां पूरी हो जाएं स्मूथ तरीके से। कोई कोर्ट में जा रहा है मामला, कोई सड़क पे आंदोलन में जा रहा है, कहीं भूख हड़ताल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आंसर की पर सवाल हो रहे हैं कि सवाल गलत थे। क्यों होता है ऐसा? रेलवे ग्रुप डी और लिखिए आप, मुझे लगता है मैंने एक एक करके सभी लोगों की बात रख दी है। आयुर्वेद हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के साथ 4th क्लास की भर्ती 96 से नहीं हुई। पंकज कह रहे हैं आस्था जी सबको चाहिए इस बार कोई वैकेंसी आए तो कोई भी फॉर्म ना भरे, क्योंकि फॉर्म की फी से ही सरकार भारी मात्रा में धन इकट्ठा कर लेती है। ओहो, फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? सत्येंद्र कुमार जुड़ गए हैं। एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है? शिक्षक भर्ती में बायोमेट्रिक होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो रहा है। शिक्षा विभाग में कितना डिजिटाइजेशन हुआ है, तभी तो ये 25 स्कूलों में एक अनामिका शुक्ला की नौकरी वाली बात जो थी, भंडाफोड़ इसी के कारण हुआ है। पर जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में मुमकिन है हम कुछ पॉजिटिव उम्मीद करें कि इस तरह की धांधलियाँ ना हो, चीज़ें डिजिटल की तरफ जाएं, जो सुधार इसमें हो सकते हैं वो किए जाएं जल्द से जल्द। रोहित यादव जुड़ गए हैं। एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है?
व्हेन न्यू वैकेंसी विल कम। मैम रेलवे के पेपर होंगे, बढ़ती रद्द होगी। शुभ रात्रि, क्योंकि आप चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रखने से रहे। दुर्गेश जी 3 दिन से सेशन तो इन्हीं पर हो रहा है। इतनी गड़बड़ियां, इतने घोटाले सामने आ रहे हैं, नकल के रैकेट पकड़े जा रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, अच्छी मेरिट वाले लोग, उनके भी नाम और रोल नंबर उस रैकेट के पास से मिले हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। कई ऐसे भी लोग हैं। ये मामला और पेचीदा हो रहा है। अब देखिए सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि जल्द से जल्द इसको भरना चाहिए, पूरा किया जाना चाहिए एक फेयर प्रोसेस के थ्रू। अब बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन सही नतीजे पर पहुंचने मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा। भरत यादव काकोरी देख रहे हैं। देखिए लोगों ने टाइम लिखना शुरू कर दिया, 10:50। जी हाँ, सेशन खत्म करने का वक्त हो गया है, मुझे अंदाज़ा है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट का संज्ञान लीजिए, शैलेंद्र भारती कह रहे हैं। शैलेंद्र जी, मैं कई बार बात कर चुकी, आप शायद लेट आए हैं सेशन में, इसलिए आपको नहीं पता। तो आज के सेशन में हमने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, बिना किसी संवाद के अभी तक रुकी हुई हैं, तो कैंडिडेट्स को ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं अब ये नौकरी हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। किसी को 3 साल गुजर गए, किसी को 1.5 साल गुजर गए, कोई कह रहा है कि 40% पद खाली हैं, फिर भी सरकार नहीं निकाल रही है। तो आज आप सबकी बात इस सेशन के माध्यम से सामने रखी और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान ले और एक फेयर प्रोसेस के थ्रू मेरिट को ध्यान में रखते हुए जो खाली पड़ी वैकेंसीज हैं उन पदों को जल्द से जल्द भरे। क्योंकि आरोप जनता यही लगा रही है कि चुनाव नज़दीक नहीं है, इसलिए सरकारें ढिलाई बरत रही हैं। अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनका जो भ्रष्टाचार है या जो उनका चंदा रुक जाएगा अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उस तरह के आरोप जैसे जैसे डीले चीज़ों में हो रहा है, कैंडिडेट्स के अंदर जो है वो बहुत तरह की शंकाएं जन्म ले रही हैं। तो एक बार कोई कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से यदि हो जाएगा, इनको आश्वस्त किया जाएगा, तो इनके सामने भी एक फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी की भावना जो है वो अंदर रहेगी कि हाँ नौकरी मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जितने भी मामले हैं, खाली पड़े पद हैं, इन मामलों को सरकार को प्राथमिकता से संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद।